हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल्स में वॉजरेक्स के बारे में और यहाँ पर बात करेंगे बीटीसी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आप इस टाइम पे देखोगे तो वॉजरेक्स को जिसने भी हैक किया होगा इस टाइम पे कंटिन्यूअसली हैकर अपने फंड्स को सेंड कर रहा है टोर्नाडो कैश के ऊपर। ठीक है, तो टोर्नाडो कैश के ऊपर मैं यहाँ पर आज आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा जो हो सकता है कि शायद आपको नहीं पता हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अब इस टाइम पे जो भी अपडेट्स निकल के आ रही है वॉजरेक्स को लेकर उसके ऊपर मैं इस वीडियो के ऊपर जरूर से डिटेल्स में अपडेट आपको देने की कोशिश करूंगा। एंड अलॉन्ग विद दैट आने वाले टाइम में जब तक लोगों को फंड्स नहीं मिल जाते तब तक मैं वॉजरेक्स के ऊपर डिस्कस करूंगा, चाहे कोई बात करे या ना करे। ठीक है, तो बाकी अगर आप भी यहाँ पर इम्पेक्टेड हो वज्रेक्स हैक से जुड़े हुए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको सही लगे तो, क्योंकि लाइक अगर आप करते हो तो इन दैट केस मुझे भी मोटिवेशन मिलती है डेली बेसिस में आपके लिए वीडियोस लेकर आने की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अब इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो बीटीसी के प्राइस में एक साइडवेज का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, विच इज काइंड ऑफ यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम है जो कि अभी इस टाइम पे वीकेंड है और वीकेंड के टाइम पे बीटीसी एज यूजुअल हमें प्राइस एक साइडवेज में देखने को मिलता है। तो बीडीसी के लिए करेक्शन का एक्सपेक्टेशन मैं लगा रहा हूँ विच विल बी नियर अराउंड 64,600। यहाँ तक हम आ सकते हैं करेक्शन के लिए। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन, लेट्स सपोज वी हैव टेकन अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, देन हम यहाँ ब्रेक डाउन विच विल बी नियर अराउंड 63,600 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें 62,000 के आसपास। बट फॉर नाउ बीटीसी के लिए मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस जोन के आसपास आए 64,600 एंड यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिल जाए। अभी इस टाइम पे अगर आप बाई करने का सोच रहे हो देन यू कैन लुक फॉर दिस पार्टिकुलर जोन 4600। ये एक अच्छा जोन रहेगा जहां पर आप अपना बाइंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे वजीरेक्स के बारे में। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी हमने भी अपडेट की थी पहले भी, और भी बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि वजीरेक्स जिसने भी हैक किया है वो बंदा अभी इस टाइम पे डेली बेसिस में वजीरेक्स से जो भी अपना फंड्स उसने हैक किया था वो फंड्स अभी इस टाइम पे टोर्नाडो कैश के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। तो अभी इस टाइम पे जिस भी हैकर ने हैक किया था उसके पास सिर्फ 6 मिलियन के आसपास एसेट बाकी है। बाकी जो भी एसेट्स थे वो एसेट्स उसने ऑलरेडी सेल भी कर दिया है। तो 6 मिलियन में यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत कम फंड्स बचे हुए हैं, जहाँ की 2000 CR के आसपास ऑलरेडी चोरी हुए थे, उसमें से सिर्फ 6 मिलियन अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि हैकर ने मैक्सिमम नंबर ऑफ फंड्स को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। 230 मिलियन टोटल फंड हैक हुआ था और 230 मिलियन में से अभी इस टाइम पे सिर्फ 6 मिलियन बचा हुआ है, जो कि अभी इस टाइम पे उसने टोर्नाडो कैश के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया है। ठीक है, तो टोर्नाडो कैश में एक्चुअल में होता क्या है कि टोर्नाडो कैश अगर आप देखोगे तो यूएस के ऊपर तो बैन है। अगर आप यूएस में हो तो फिर आप टोर्नाडो कैश को यूज नहीं कर सकते हो। इसके पीछे रीजन यही है कि टोर्नाडो कैश में जो भी ट्रांजेक्शन होती है, लेट सपोज कि अभी इस टाइम पे मैंने टोर्नाडो कैश के ऊपर कोई भी फंड डाला हुआ है, उस फंड को जैसे ही मैं यहाँ से निकालूंगा दैट मीन्स कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये फंड्स कहाँ से आए, ये फंड किसका है। ठीक है, तो काइंड ऑफ आप यही बोल सकते हो कि टोर्नाडो कैश इज ए वे जहाँ पे लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं। बस यही चीज आप ऐसे ही समझ सकते हो इस चीज को। बट अब इस टाइम पे देखोगे तो और एक न्यूज निकल के आई है जहां पर यूएस ने टोर्नाडो कैश का जो सीईओ है उसको ऑलरेडी यहाँ पर बोला है कि आप कोर्ट में आओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें यूएस गवर्नमेंट ने नोटिस की है टोर्नाडो कैश के ऊपर, जो कि बहुत पहले ही यूएस गवर्नमेंट ने टोर्नाडो कैश को भी बैन करके रखा हुआ है यूएस के अंदर। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यूएस के अंदर ऑलरेडी बैन है, जहां पर मैंने ये न्यूज आपके साथ शेयर भी किया था ट्विटर के ऊपर, जहां पर एक यूएस कोर्ट ने बताया टोर्नाडो कैश का जो को फाउंडर है रोमैन स्टोन, उनको बोला है कि अभी इस टाइम पे एक ट्रायल के लिए जो कि उनके ऊपर एक केस है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के ऊपर। तो अभी इस टाइम पे टोर्नाडो कैश ना काइंड ऑफ है यहाँ पर ऐसी चीज है जहाँ पर जितने भी इलिसिट एक्टिविटीज है वो टोर्नाडो कैश के थ्रू ही होती है अकॉर्डिंग टू यूएस। अगर आप देखोगे तो हैकर ने फंड को हैक किया, अभी इस टाइम पे वो क्या करेगा, उस फंड को टोर्नाडो कैश में डाल रहा है, टोर्नाडो कैश से अपने पास वापस फंड्स को ले रहा है। तो इन दैट केस क्या हो रहा है कि किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये फंड्स कहाँ से आए हैं, किसने फंड्स यहाँ पर चोरी किया है। तो ये जो चीज़ है ना ये मिनिमल हो जाती है कि जो भी चोरी कर रहा है उसको पकड़ने की चांसेस बहुत कम हो जाती है टोर्नाडो कैश के थ्रू। बाकी हम आते हैं वजीरेक्स के ऊपर। तो वजीरेक्स अभी इस टाइम पे जैसे कि 230 मिलियन में से ऑलरेडी हैकर ने सब फंड्स अपने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है, सिर्फ 6 मिलियन के आसपास फंड्स बाकी है। तो 6 मिलियन फंड में से अभी इस टाइम पे 6 मिलियन को अगर रिकवर भी करेंगे तो उसमें कुछ ज्यादा हेल्प नहीं होगी यूजर्स के लिए। और जो फंड्स ऑलरेडी हैकर ने टोर्नाडो कैश में ट्रांसफर किया है वो फंड्स भी अभी इस टाइम पे मिलने की चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि टोर्नाडो कैश में ऐसे ही होता है, हो सकता है कि हैकर यूएस का ना हो, बाकी किसी और कंट्री का हो सकता है, वो अपने फंड्स को टोर्नाडो कैश से ट्रांसफर करके ले रहा है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ हम इसी चीज के ऊपर ही यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि जो फंड्स हैक हो गए वो मिलने की चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है,
तो बाकी अगर मिल भी जाते तो उसमें बहुत सही बात है, और मेरे हिसाब से मिलने की चांसेस कम है। अगर मिल भी जाएंगे तो सिर्फ 6 मिलियन के आसपास उसके पास बचा हुआ है। हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में उस 6 मिलियन को भी ट्रांसफर कर दे, और पूरे फंड्स जो है वो ट्रांसफर करके अपना यहाँ पर जो भी हैक किया था वो पूरा फंड्स ले ले। बाकी इस चीज़ को लेकर वाजीरेक्स क्या कर रहा है, वाजीरेक्स की तरफ से कोई भी अपडेट तो हमें देखने को नहीं मिल रही है। एंड अलॉन्ग विद दैट प्लस ऑन वाजीरेक्स का अभी इस टाइम पे अगर आप ट्विटर को जाके देखोगे तो उसमें भी आप कमेंट्स नहीं कर सकते हो पोस्ट के नीचे। फेसबुक में भी जाके अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी आप नहीं कर सकते हो। तो बाकी मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो क्या यहाँ पर हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग अभी इस टाइम पे आपको कमेंट करके बताएंगे ना कि एग्जैक्टली क्या इश्यूज है क्या नहीं है। तो इन दैट केस वजीरिक्स ने अपने कमेंट सेक्शन को भी ऑफ कर दिया है, यानी कि अभी कोई भी कुछ भी उनको नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो बाकी यही चीज़ें चल रही है। बाकी आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर मैं अपडेट करने की जरूर से कोशिश। कोई भी आपका डाउट होगा तो कमेंट बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ।